और विपक्ष के नेता भी जब अलग से मिलते हैं ना, आपसे अलग, हमें कहते हैं बस सरकार तो थारी बन रही है। अब जब आपसे कान में मिलेंगे, कैमरा बंद होकर कहेंगे बस सरकार तो भाजपा की बनेगी, तो किससे पूछ रहा हूँ? तो हथियार तो उनके पहले ही डल चुके। ठीक है, विपक्ष से लड़ाई लड़ेंगे, बाकी जो होगा सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। यार क्या दिक्कत है? इकट्ठे होने तो कमजोरी इकट्ठा होता है। वो कमजोर है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम कमजोर हैं, तो सब कमजोर इकट्ठे होंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है इस समय पे, कार्यकर्ता इतना मजबूत है, मोदी जी और योगी जी के रूप में बड़ा नेतृत्व है, विकास कार्य हमने किए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त चरथावल में हूं, मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहां से सांसद है संजीव बालियान जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, लगातार 2 बार से सांसद है, तीसरी बार पे यहाँ इनकी दावेदारी है। इस बार लग रहे हैं जोरों शोरों से, और ये विकास कार्यों का यहाँ सार्वजनिक एक सभा होगी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी होंगे, जितिन प्रसाद जी भी होंगे, और कई सारे नेता यहाँ पर होंगे। इनसे बातचीत करेंगे मंत्री जी से। आखिर अभी लोगों की आवभगत में लग रहे हैं, जो लोग सभा में यहाँ पे शामिल होने आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, कैसा लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं विपक्ष तो इकट्ठा हो रहा है, आप फिर से यहाँ के विकास की जो है चुनाव से पहले ही वो बिगुल बजता है, 5 साल ठंडा रहता है मामला, विपक्ष वाले कह रहे हैं। पहले तो 19 में भी सारा विपक्ष इकट्ठा था, जब तो बसपा भी थी, अब बसपा नहीं है, तो हमने तो 19 में सारा विपक्ष इकट्ठा देख लिया, हमारा तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और चुनाव से पहले हो या बाद में कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी चुनाव नहीं, 1 साल है अभी चुनाव का। ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क थी, कह सकते हैं जिले में एकमात्र ये सड़क ऐसी बची हुई थी जो बहन जी को उधर बैठाओ भाई, देख लो भाई, कोई मेरे साथ हो तो आगे जाना, नहीं दिखते नहीं तुम्हें, सॉरी बहन जी। तो यहाँ तो लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोदी सरकार में मुझे यहाँ सौभाग्य मिला है शिलान्यास का भी और उद्घाटन का भी। हमने किसी का नंबर नहीं आने दिया। जो शिलान्यास आज तक हुए हैं, मुजफ्फरनगर में घूम जाओ, एक भी काम ऐसा नहीं शिलान्यास है उसका उद्घाटन मना किया। तो कह रहे हैं कि 19 से थोड़े समीकरण बदले हुए हैं। जब आप 19 में चुनाव में थे, तब आपकी लोकसभा में लगभग विधायक बीजेपी के आपके थे। इस बार थोड़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि विपक्ष पे इस बार सीटें ज़्यादा हैं, आपके पास थोड़ी इस बार कम है, तो थोड़े इनके समीकरण तो कुछ बदले हैं। राजस्थान में 2018 में हम चुनाव हार गए थे। 4 महीने बाद जब लोकसभा हुआ, 25 की 25 लोकसभा हमारे थे। विधानसभा का ट्रेंड वोट डालने का अलग होता है, लोकसभा का ट्रेंड अलग होता है। ये चुनाव दोनों अलग अलग है, निकाय का चुनाव अलग होता है, ट्रेंड सबके ट्रेंड अलग है। और बसपा का कितना बड़ा वोट बैंक है, इस बार भी 12% वोट बसपा को मिली है, जो उनमें जुड़ी हुई थी। उन्हें वोट को अलग कर दो, बाकी जो होगा सामने आ जाएगा, पता लग जाएगा। यार क्या दिक्कत है? इकट्ठे होने तो कमजोरी इकट्ठा होता है। वो कमजोर है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम कमजोर हैं, तो सब कमजोर इकट्ठे होंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है इस समय पे, कार्यकर्ता इतना मजबूत है, मोदी जी और योगी जी के रूप में बड़ा नेतृत्व है, विकास कार्य हमने किए हैं, बिजली 24 घंटे हमने दी है, क्राइम हमने समाप्त किया है। जनता जब वोट डालने जाएगी, सड़क क्या चाहिए जनता को? जनता तो काफ़ी आ रही, कह रहे थे जैसे नाराज़गी है, किसान आंदोलन हो, चाहे कई सारे मुद्दे अपनाए गए, भुनाए भी गए, लोगों ने प्रयास भी किया। लेकिन मैं सभा में देख रहा हूँ अभी तक काफ़ी संख्या में भीड़ जुट रही है, आप आवभगत भी कर रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? इसका मतलब कि किसानों में थोड़ा कोई भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं आया, लोग जुड़े हुए हैं अभी आपके साथ, कह लीजिए पार्टी के साथ, कह लीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से पार्टी के साथ आशीर्वाद भी है, प्यार भी है। जो भी आंदोलन होता है वो अस्थायी होता है। आंदोलन में जो लोग गए थे, ज़्यादातर लोग देखना भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्यों? जब मुजफ्फरनगर की बात आएगी, देश की बात आएगी, जब प्रधानमंत्री, सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी चुनेंगे ना, वहाँ तो 13 चेहरे हैं प्रधानमंत्री के, उन पे है कुछ नहीं, लेकिन 13 लोग लड़ेंगे। देश को चलाने के लिए मोदी जी से नेतृत्व है, सबको ये पता है। ये सब किसान आंदोलन ये बीते समय की बात चलेगी। विधानसभा चुनाव अब अगर विधानसभा के हिसाब से लगा, जब हमने 64 लोकसभा जीती थी, जब बसपा, सपा, लोकदल और यहाँ तो कांग्रेस में उनमें शामिल थे, फिर भी हम जीतते थे। अब तो बसपा अलग लड़ रही है, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। और विपक्ष के नेता भी जब अलग से मिलते हैं ना, आपसे अलग, हमें कहते हैं बस सरकार तो थारी बन रही है। अब जब आपसे कान में मिलेंगे, कैमरा बंद होकर कहेंगे बस सरकार तो भाजपा की बनेगी, तो किससे पूछ रहा हूँ? तो हथियार तो उनके पहले ही डल चुके। ठीक है, विपक्ष से लड़ाई लड़ेंगे। अब तो मोदी जी भी खुल के आ गए हैं। कल उन्होंने कहा है कि जिसको लालू की बेटा बेटी का भला करना है वो आरजेडी को दो, मुलायम के बेटों का भला करना है तो सपा को दो, अगर अपने बेटे बेटी का भला करना है तो बीजेपी को वोट दो। तो आप खुद देखिए, यहाँ जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी सीधा मुख्यमंत्री बना दिया चूंकि मुलायम सिंह के बेटे थे, लोकदल कितनी पीढ़ियों तक चरण सिंह के उत्तराधिकारी तो हम भी होंगे थोड़े बहुत,
हमारे पूर्वजों ने भी वोट दी होगी। ये क्षेत्र सारा प्यार करता था। भाई राजनीतिक लोगों की संपत्ति तो जाए, पर ये कोई लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब ये दिन चले गए, अब जनता के बीच में से नेता निकलने चाहिए। जिस दिन धूम में से खड़े हो जाएंगे ना, पसीना पहुँचेंगे, इनमें से ज़्यादातर नेता गश खा के गिर जाएंगे। तो आखिरी सवाल, संजीव बालियान में वो भी वो उत्साह है जो 19 के चुनाव में था कि गठबंधन कुछ भी हो, हम दमदारी के साथ खड़े हैं। आज भी इस बार थोड़ा डगमगा रहा है मन। इस बार तो चुनाव कैसे होगा, जब बसपा थी जब ही नहीं लड़ा गया उन पे। अब तो बसपा लगे, बसपा की 2 लाख वोट है ना यहाँ, वे और निकाल दो तो पिछले में जोड़ लो हिसाब कितनी से जीते थे, हवा नहीं आने की। तो संजीव बालियान जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से 19 में पूरा गठबंधन सारे विपक्षी दल एक हुए, उसके बावजूद हमने जीत दर्ज की, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस बार तो बसपा भी उनसे अलग है, तो जीत उससे डबल होगी, जीत का आंकड़ा डबल होगा और बीजेपी मुजफ्फरनगर लोकसभा तीसरी बार फिर से जीत के आएगी। और ये दावा देखते भविष्य में कितना सच होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, चरथावल।